इसी बीच में न्यायधानी बिलासपुर की ओर रुख करते हैं, जहां से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि स्वाइन फ्लू ने प्रदेश में दस्तक दी है। तो स्वास्थ्य विभाग में निश्चित तौर पर हड़कंप मच गया है, क्योंकि स्वाइन फ्लू ने प्रदेश में दस्तक दी है और 2 लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आ रही है। स्वाइन फ्लू के चलते बिलासपुर के निजी अस्पताल में चल रहा था इलाज और स्वाइन फ्लू की दस्तक से अब 2 लोगों की मौत हो गई है। 8 अन्य मरीजों का अस्पताल में फिलहाल इलाज अभी जारी है। तो 9 संदिग्धों का भी सैंपल यहां पर लिया गया है। जो सस्पेक्टेड लोग थे उनमें से उनका सैंपल यहां पर लिया गया है। उनकी संख्या 9 बताई जा रही है। बिलासपुर सीएमएचओ ने की पुष्टि के बाद में अब विभाग अलर्ट मोड पर है। और चलिए इसी मामले पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में खुद सीएमएचओ डॉक्टर प्रभास जी जुड़ चुके हैं। प्रभास जी, आपसे समझना चाहेंगे, स्वाइन फ्लू ने प्रदेश में दस्तक दी है, क्या कुछ और कैसी स्थिति अभी वर्तमान हालात में? वर्तमान में जो है 4 मरीज जो है अभी अपोलो अस्पताल में भर्ती हैं और इन 4 मरीजों में से एक की आज सवेरे मौत हो चुकी है। और पहले जो भर्ती हुए थे मरीज जांजगीर चांपा से एक मरीज थे, वो वहां से लामा हो गए थे, लेकिन वहां के चीफ मेडिकल ऑफिसर को हम लोगों ने इस बारे में सूचित कर दिया था। तो ये परिस्थिति है इस समय। आज तक टोटल अभी तक 9 मरीजों का वहाँ पे इलाज हो चुका है अपोलो में, जो स्वाइन फ्लू से प्रभावित रहे हैं। अभी क्या कुछ और कैसी स्थिति, क्योंकि जिस प्रकार से जो हालात निर्मित हुए हैं इसमें खबर ये भी आ रही है कि 8 जो सस्पेक्टेड लोग थे, 8 से 9 लोग, उनके भी सैंपल्स यहाँ पर लिए गए हैं। हाँ, सैंपल्स लिए गए। सैंपल लेने के बाद ही कंफर्मेशन हुआ कि वो स्वाइन फ्लू के मरीज थे करके। तो क्या कुछ जरूरी प्रिकॉशन उन्हें अभी दिया जा रहे हैं फिलहाल? उनको जो कोविड प्रोटोकॉल था उसी का पालन करने का निर्देश हम लोगों ने पहले ही जारी कर दिया था। सब जगह जो है कि लोगों से दूरी बना के रखें, सर्दी खांसी बुखार के मरीजों से दूर रहें, हाथ धोते रहें। तो मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए निर्देश है कि मरीजों को हैंडल करते समय अपना मास्क का उपयोग बराबर करते रहें, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें, 1 मीटर की दूरी बना कर रखें। तो ये सब प्रोटोकॉल जो है ये सब हम लोगों ने पहले ही जारी कर दिए थे, अलर्ट जारी कर दिया था। जी डॉक्टर प्रभात जी, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को भी बताएं, क्योंकि चूंकि अभी एकाएक स्वाइन फ्लू ने यहाँ पर दस्तक दी है, तो क्या कुछ इसके सिम्टम्स आते हैं ताकि ऐसी स्थिति का सामना अगर कोई करता है तो वो फौरन अलर्ट हो जाए? इसके सिम्टम जो है सामान्य वायरल फीवर के ही सिम्टम रहते हैं, जो है सर्दी खांसी बुखार इस तरह से शुरू होता है। लेकिन धीरे धीरे ये जब श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है तो मरीज को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और उसके लंग्स जो फेफड़े हैं उन पर असर होने लगता है। फेफड़े जो है खराब होने लगते हैं और धीरे धीरे कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर, मतलब हार्ट फेलियर की तरफ जाने लगता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो ये सब लक्षण रहते हैं जिसके कारण मरीज की बाद में मौत होती है। और यदि कोई मरीज इसके अलावा डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या और किसी बीमारी से प्रभावित है तो ये वायरस बहुत तेजी से ऐसे लोगों के शरीर में असर करता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमजोर रहती है। चलिए, बिल्कुल हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ में सीएमएचओ डॉक्टर प्रभात सिसोदिया जी जुड़े हुए थे और उन्होंने प्रभात श्रीवास्तव जी जुड़े हुए थे और उन्होंने तमाम जानकारी यहाँ पर स्वाइन फ्लू को लेकर दिया है कि किस प्रकार से यहाँ पर स्वाइन फ्लू तेजी से अपना पैर पसारता नजर आ रहा है। बहरहाल अभी ये आंकड़े कम है, लेकिन ये आंकड़ों में बढ़ोतरी ना हो इसके लिए जरूरी प्रिकॉशंस की भी आवश्यकता है और जरूरी इंतजाम भी यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से किए जा रहे हैं। और जिस प्रकार से डॉक्टर प्रभात जी ने हमारे दर्शकों को और हमसे जो जानकारी साझा की है और जिन्होंने जो प्रिकॉशन बरतने की जो सलाह दी है, इसमें उन्होंने कहा है कि किसी प्रकार के कोई फीवर या कोई वायरल अगर कोई इन्फेक्टेड होते हैं तो उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, फौरन ही अपने नियर बाय डॉक्टर से आप सलाह जरूर लें। 8 अन्य मरीजों का अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है और इलाज की जो परिस्थिति है वो ठीक उसी तरह से यहाँ पर सावधानी बरती जा रही, जिस तरह से कोविड के दौरान में जो सावधानी बरती जा रही थी उसी की तर्ज पर भी इस केस में भी यही पालन इसका किया जा रहा है।